बच्चों नमस्कार। आज जो है इस वीडियो में मैं जो MCQ क्वेश्चंस लिए हैं वो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर पे लिया है और आज इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो जो रेशोज़ हैं आपके 6 रेशोज़ वो मालूम होनी चाहिए आपको। इसके बाद इसके रेसिप्रोकल रिलेशंस और जो स्पेसिफिक या स्पेशल एंगल्स हैं हमारे पास 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी सभी रेशोज़ के लिए इन एंगल्स के लिए वैल्यू मालूम होनी चाहिए और साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। इतनी चीज़ें यदि आपके माइंड में हैं, आपको याद है या आपसे अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं नहीं समझता कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ओके, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक, तो इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है कम से कम -1 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। उसी तरह से कॉस थीटा जो है ये भी कम से कम -1 होती है और मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं पूरे रेशोज़ के लिए डिस्कस कर लूँ। आपके पास tan थीटा, इसकी वैल्यू जो है -∞ से लेके +∞ के बीच में। cot थीटा की वैल्यू ये भी -∞ से लेके +∞ के बीच में होती है। और जो sec थीटा है इसकी वैल्यू 1 से लेके मान लीजिए इसको हमने, चलिए ठीक है sec थीटा ही लिख देते हैं। तो 1 से लेके इन्फानाइट तक, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि इन्फानाइट वैल्यू क्या होती है नहीं पता। तो ये +∞ और -∞ के बीच में, ये 1 से +∞ और सेकंड जो है सॉरी -∞ से -1। सेम थिंग फॉर द cos थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए भी ये ध्यान रखना है आपको कि कोसेक जो है 1 to ∞ और सेकंड -∞ to -1। ये माइंड में सेट कर लीजिए आप। ठीक है ना कि साइन और कॉस ये +1 -1 और +1 के बीच में उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको लेते हुए। tan और cot -∞ से +∞ और sec एंड cosec 1 से इन्फानाइट, 1 इसमें इंक्लूड होगा और -∞ से -1 इसमें -1 इंक्लूड होगा। सेम थिंग फॉर द कोसेक थीटा। यदि ये माइंड में आप सेट कर लेंगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर इजीली आपको बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या होगी 1 होगी, तो इसका आंसर हो गया 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है आपके पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 ले लिया। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके इसका हाइपोटेनस निकाल लें। तो 3² + 4², 3² आपका 9 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये आ गया √25 मीन्स वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 5 आ गई। अब हमको cos² - sin² चाहिए, तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा। cos मीन्स क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर। बेस का वैल्यू कितना हमारे पास 4 है, तो 4/5 द होल स्क्वायर माइनस ये है आपके पास 3/5 द होल स्क्वायर। तो 4² 16 और अपॉन 25 -9/25, तो ये 16 -9/25 हो गया। अब इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 7/25। तो
ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इज, जबकि ये फिगर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड्स आपकी गिवन है, तो हम डायरेक्टली रेशो यूज़ करके इसका कैलकुलेशन कर लें। तो 25 इंटू साइन मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर, माइनस 10 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लें तो 25 इंटू पी मतलब कितना है आपके पास 8 अपॉन 10 द होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बेस 6 है तो 6 अपॉन 10 द होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा, तो 10 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 8 अपॉन 6, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ये हो गया 64 अपॉन 100 प्लस 2 इंटू 36 अपॉन 100 माइनस 8 अपॉन 6। और आगे सॉल्व करते हैं तो 25 ये आ जाएगा 64 अपॉन 100 प्लस ये 72 अपॉन 100 हो गया माइनस 8 अपॉन 6। तो 25 इंटू इसको ऐड कर लें क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 प्लस 2 6 एंड 13 अपॉन 100 माइनस 8 अपॉन 6। इसको और आगे कैलकुलेट करें तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 25 जा एंड 4 3 जा 12 इन हैंड 1 4 4 जा 16। तो ये आ गया आपके पास 25 इंटू 34 बाय 25 माइनस 8 बाय 6। इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 जा एंड 2 4 जा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 25 इंटू एलसीएम आ गया आपके पास 25 इंटू 3, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 इन हैंड 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 माइनस 25 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 4 जा 100। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये आ गया आपके पास 125, इसको माइनस किया तो 2 अपॉन 25 इंटू 3, 25 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ रही 2/3। तो ऑप्शन में 2/3 चेक करेंगे है कि नहीं, ए ऑप्शन है हमारे पास, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ, तो इसको लिखें पहले 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। देखिए यहाँ पे cos थीटा कॉमन निकल रहा है, यदि कॉमन निकालें तो जो डिनोमिनेटर है वही बचेगा। हाँ, तो इससे कॉमन निकाल लें तो cos ऑफ थीटा इज़ कॉमन, तो आपके पास आ गया 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 sin थीटा, तो √3 sin थीटा ऑप्शन में है, तो ये इसका ऑप्शन डी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू ये 5 गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करना tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हमको ये वाली टर्म्स मिल सकती हैं और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, तो देखिए आगे क्या होता है, स्क्वायरिंग, हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 25
अब आगे इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। अब देखिए रेसिप्रोकल हैं दोनों तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, इसको इसके नियर बाई लेके आए, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल होके यहाँ पे आपके पास बच गया प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो फाइनली आपके पास जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। ये 2 को उधर शिफ्ट कर लीजिए तो -2 मीन्स फाइनली ये कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो ऑप्शन में सी है हमारे पास 23। तो इस तरह से सॉल्व होगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से लें, क्या रिजल्ट लाना है, इसको ध्यान में रख के काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये ए बी आपके पास 14 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ टेन बी, मतलब इस एंगल के लिए टेन की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों साइड आपके यूज़ होंगे और ये दोनों डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये 14 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक रेक्टेंगल है और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और ये हमको दोनों पता है ये राइट एंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करके हम AC निकाल सकते हैं। तो पहले AC निकाल लें तो AC इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रूट ओवर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर माइनस CD मीन्स 5 स्क्वायर, और सॉल्व करें तो ये 169 हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 25, इसको माइनस करेंगे देखें क्या आता है, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 और ये 144 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब टेन बी की वैल्यू निकालना है, तो टेन ऑफ बी इज इक्वल टू इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ जाएगा ED अपॉन ये बेस हो जाएगा BE। ED कितना है आपके पास 12 है और ये 9 है। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो फाइनली ऑप्शन कितना आ रहा है 4/3। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो ये ऑप्शंस रॉन्ग थे, मैंने गलत ऑप्शंस ले लिया था। तो ये 4/3, 5/3, 14/3, 13/3, तो हमारे पास देखिए कैलकुलेशन कितना है 4/3, मतलब इसका आंसर होगा A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन 2A इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45, तो साइन 2A इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री tan की वैल्यू कितनी होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो ये होती है 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फाइनली कितना बचा आपके पास 1/2, ओके। और साइन में 1/2 है ना, जो एंगल टेबल है आपको देखना है, तो ये होता है साइन 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास साइन 2A इज इक्वल टू साइन 30 आ गया, तो रेशो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 2A इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो A इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो ऑप्शन इसका क्या है D है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2, आपके पास कॉस अल्फ़ा गिवन है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2 एंड टेन बीटा इज 1/√3, then the value of sin alpha plus beta where alpha and beta both are the acute angles
इज, तो देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमको, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या उनसे अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास है √3/2, तो ये कॉस के कौन से डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके। और ये वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना निकल आया आपके पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली इसको आगे फॉलो करें तो tan ऑफ बीटा, अब ये tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास अगेन 30। अब हमको निकालना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 30, तो आगे आपके पास साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है √3/2। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में वैल्यू है क्या, ऑब्वियसली ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, sec थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि sec थीटा की जो वैल्यू है ये 1 से इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -1, ये दो रेंज में इसकी वैल्यू होती है। तो इसने बोला है कि sec थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो किससे ग्रेटर है, देखिए माइनस इनफाइनाइट तो दिया नहीं है कहीं पे, 1 के रिस्पेक्ट में डिक्लेयर कर रहा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन इसका डी होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड, ये किससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने देखा था, अगेन मैंने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 10 को, उसमें मैंने सेक बताया और स्टार्टिंग में इसके वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि पूरे रेशोज़ की वैल्यू किस किस के बीच में होती है। तो हमको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है -1 से लेकर +1 के बीच में, जिसमें -1 +1 भी इंक्लूड होगा, है कि नहीं। तो नेवर एक्सीड, ज़्यादा नहीं होगी, है कि नहीं। तो किससे ज़्यादा नहीं होगी, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज 30 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो साइन 30 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, 1/2 को शिफ्ट कर लें राइट साइड, तो कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 - 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा अगेन 1/2, ये कॉस वाई की वैल्यू हो गई। अब आपको कॉस रेशो के लिए एंगल वाली टेबल में देखना है कि किस डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑब्वियसली ये जो है 60 डिग्री के लिए होती है। तो इस तरह से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालना है। तो क्या हम यहाँ से थीटा को निकाल सकते हैं, देखें ज़रा, ये साइन थीटा, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, इसको क्रॉस करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 1, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 45।
अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो इजीली हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा, वैल्यू पुट किया तो साइन 45 डिग्री होल रेस टू द पावर 4 लिख दीजिए, प्लस कॉस 45 डिग्री होल रेस टू द पावर 4 आ गया। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये होल रेस टू द पावर 4। सिमिलरली ये भी 1/√2 होता है रेस टू द पावर 4। आगे और इसको कैलकुलेट करें तो पहले स्क्वायर कर देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा एंड होल स्क्वायर, ये भी 1/2 हो गया, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर से स्क्वायर कर दें तो ये 1/4 हो गया, ये भी आपका 1/4 हो गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे आप तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा आपके पास 2/4 यानी फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो ऑप्शन में देखें 1/2 है कि नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है देखें, इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इज इक्वल टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपके पास जो गिवन है उसको ले लेते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 है। हम जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो 2 है तो इसके साथ हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इनटू cot थीटा। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल होगी, वैल्यू 1 ही होगी। तो मतलब आपके पास ऐसा लिखने से कोई जो गिवन है उसमें चेंज नहीं होगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो है आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया, तो tan थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। तो इससे आपके पास क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और किस एंगल के लिए दोनों रेशो की वैल्यू 1 होती है 45 के लिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा, अब वैल्यू पुट करें तो tan क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45, तो tan 45 द होल क्यूब प्लस cot 45 द होल क्यूब, और tan 45 1 होता है तो 1 क्यूब, ये भी 1 होता है तो 1 क्यूब। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 1 + 1 और ये आंसर हो गया आपका 2। तो देखें ऑप्शन में 2 है कि नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखिए tan थीटा की जो वैल्यू है, फिर से मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो में जो लिया था, tan थीटा जो है -∞ से लेके +∞ के बीच में होता है, ठीक। sin थीटा इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक चलती है। तो यही हमको यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू जो है नहीं हो सकती, क्योंकि cot थीटा की वैल्यू भी -∞ से +∞, और sec थीटा की वैल्यू 1 से लेके +∞ तक या -∞ से ज़्यादा -1 तक। तो मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, केवल इनकरेक्ट जो है बी ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin रेस टू द 2 इंटू साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा -3 इन ब्रैकेट साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, है ना। इसकी वैल्यू निकालना मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ओके। तो देखें ज़रा जो गिवन है उसको ले लेते हैं, 2 sin रेस टू द पावर 6 थीटा
प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट करना है, ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, तो इसके साथ 2 है तो इसको भी हम थोड़ा सा बांट लें। साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा माइनस 2 के साथ हमने ले लिया साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। अब 3 में से हमने 2 ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग 1 बचेगा, तो माइनस कॉमन करके आपके पास क्या बच गया, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, 2 आपने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा आपके पास, साइन रेस टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा माइनस 2 तो कॉमन निकाल लिया हमने, माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस आपके पास क्या है, साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट साइन रेस टू द पावर 6 थीटा और इसको ले लेते हैं माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, इनको एक साथ ले लिया, प्लस कॉस रेस टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा, इसको एक साथ ले लिया और आपके पास ये साथ में चल रहा है साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकल सकता है, तो 2 हम जो है साइन रेस टू द पावर 4 कॉमन निकाल लें, क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे यहाँ पे कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा कॉमन निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, ये ब्रैकेट में है, प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। 2 ये आइडेंटिटी जो हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लें, तो माइनस कॉमन निकाल के फ्रंट में लगा दिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा अरेंज कर लिया इसको। सेम थिंग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए ये वैल्यू आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी से इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करने पे क्या मिल रहा है, 2 इन ब्रैकेट माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस इन ब्रैकेट साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब देखिए इन दोनों में हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो उसको कॉमन निकाल लें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में इस माइनस साइन को भी कॉमन निकाल लीजिए, तो इन ब्रैकेट यहाँ पे आपके पास ये पावर 4 है तो साइन स्क्वायर बच गया और यहाँ पे पावर 4 है तो इसमें कॉस स्क्वायर बचेगा। ओके, माइनस साइन रेस टू द पावर 4 प्लस कॉस रेस टू द पावर 4। अब देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया आपके पास माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा। इस पूरे से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे आप, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बच रहा है वो देखेंगे, माइनस, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, फिर
इस टर्म को लिख रहा हूँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब आगे देखें कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो आगे का कैलकुलेशन लेते हैं। जब हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी कंप्लीट कर रहा है। ओके, और ये आइडेंटिटी आ रही है आपके पास माइनस, ये साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर हो गया और ये कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस होगा, कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। और ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो वैल्यू हो गई आपकी 1 स्क्वायर, और पहले से माइनस साइन हमारे पास, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसका फाइनल आंसर जो है -1 हुआ। तो देखें ऑप्शन में कि -1 कहाँ पे है कि नहीं है, इसमें है -1, तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास, और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है और ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा ये आपके पास प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस 2 को उधर शिफ्ट कर लीजिए तो 4 माइनस 2, तो फाइनली ये कितना आ गया 2। तो ऑप्शन 2 होना, आंसर 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन सी आएगा। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x इज इक्वल टू sec थीटा, 2x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 2/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे sec है और यहाँ पे tan है। हम सेकेंड आइडेंटिटी को ध्यान में रख के काम करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो हमने ले लिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ गया। अब हमको रिजल्ट इसका चाहिए 2 इंटू, है कि नहीं, ये वैल्यू कितनी होती है आपके पास, आइडेंटिटी से 1 होती है, तो यहाँ से एक 2 को इधर क्रॉस कर दें, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू b sec थीटा, तो इसको आप लिख दीजिए y अपॉन b इज इक्वल टू sec थीटा। अब दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए। ओके, तो पहले ध्यान रखना है, इसको रखना है sec वाली टर्म को, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए ये वाला रिजल्ट कहाँ पे है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन 1A हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 7 sin square a plus 3
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। तो हमको tan ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो काम करते हैं, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो 7 इंटू फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। 7 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 7 इसको सॉल्व करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। तो इसको उधर ले जाते हैं, 4 को इधर लेके आते हैं, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये आपका 3 आ गया और ये आपका 4 अपॉन में चला जाएगा। ठीक, तो कॉस ए इज इक्वल टू √3/2। और कॉस की किस डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो कॉस ए ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, तो आपके पास ए कितना आ गया? 30 डिग्री। अब ए 30 डिग्री आ गया तो हम tan ए निकाल सकते हैं। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ऑप्शन में देखें 1/√3 है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? इफ sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x। ओके, इसको तो आप 1 मार्क कर दीजिए। अब इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं बोथ साइड, तो 1 अपॉन sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1/x हो गया। थर्ड आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड आइडेंटिटी से, ये होती है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन आपके पास डिनोमिनेटर में पहले से क्या है? sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1/x। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a होगा अपॉन sec a प्लस tan a आपके पास है। ओके, इज इक्वल टू कितना है? 1/x। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आ गया है? sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको फाइंड किसको करना है? tan a निकालना है। यदि आप इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो tan एलिमिनेट हो जाता है, तो हम ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू x और sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/x। अब इनको माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो sec कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास? 2 tan a इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ओके, तो tan a इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/x। देखें ऑप्शन किस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और ये 2 है हमारे पास, तो देखें इस टाइप का ऑप्शन है क्या? 2x स्क्वायर, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, मिस्टेक यहाँ पे थी, ये x स्क्वायर होगा, 2 नहीं होगा। तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे है इफ़ x इज इक्वल टू पी सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किए, बस रिजल्ट को थोड़ा सा अलग फॉर्म में इसने पूछा है। तो x इज इक्वल टू आपके पास है पी सेक ऑफ थीटा, फिर से इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए x अपॉन पी सेक थीटा, और y इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा गिवन है। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा? y अपॉन क्यू इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। अब वही सेकेंड आइडेंटिटी को देख के इसमें वर्क करेंगे, तो स्क्वायरिंग करके इससे इसको माइनस कर दें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के फॉर्म में आंसर दिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पी क्यू है, हाँ डी होगा। इसको क्रॉस कर लें, तो क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, और यही आपका ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एंड इन दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? cos रेस्ट टू द पावर 4a माइनस साइन रेस्ट टू द पावर 4a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हमने क्या लिख दिया इसको? cos स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और इसमें जो है हम अभी साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से आ गया। ये माइनस साइन है, इसलिए माइनस बाहर रखा हुआ है। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन में है डी। बाय द वे, यदि ये ऑप्शन नहीं होता, साइन के फॉर्म में होता, तो हम यहाँ से इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करके चेक करते हैं। ठीक, तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। मेरी कोशिश है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूँ आपके साथ, इसलिए फर्स्ट वीडियो में मैंने नियर अबाउट 24 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट कोशिश यही रहेगी कि इतने ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है ना? लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले रेशोस, सेकंड आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, थर्ड आपका जो स्पेशल एंगल्स की टेबल है रेशोस के लिए, और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बनेगी नहीं, आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं नहीं समझता कि ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट है। मैंने जितनी चीज़ें बताई वो आप याद करिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान नहीं है कुछ। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए भी थैंक यू। और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट।